आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल करीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम व हाज़िरीन मजलिस, मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तान बुज़ुर्गान, आपकी बारगाह में सूरह मुबारक अस्र की तलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वल अस्र, अस्र की कसम। खुदा मुताल ने बारहा कुरान की दूसरी सूरतों में जिनका आगाज़ कसम से किया है, मगर इसमें एक अनोखी कसम खा रहा है खुदावंद मुताल, अस्र की कसम। जब आप मुराजा करेंगे तफासीर की तरफ तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ सी ताबीर मिलेंगी इसकी ज़िम्न में कि अस्र से मुराद क्या है खुदावंद मुताल की। किसी ने कहा कि अस्र से मुराद ये ज़माना है, यानी जब से कायनात खल्क हुई है और क़यामत तक का ज़माना जो है, इससे मुराद असर से वही ज़माना है। और किसी ने कहा कि वो मखसूस वक्त असर है, जो नमाज असर का टाइम होता है, वक्त होता है, जिसके लिए कुरान में सूरह बकरा में 238 नंबर आयत में खुदावंद मुताल ने फरमाया, हाफिज़ू अलस सलवाते व सलातुल वुस्ता, नमाज की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी वाली नमाज की। यानी इससे मालूम होता है कि इस वक्त की जो अहमियत खुदावंद मुताल के नज़दीक बहुत है कि खुदावंद मुताल ने इसी वक्त को चुना कि उसकी कसम खाई जाए। तवज्जो मेरी तरफ है तो फिर मुझसे थोड़ा कलाम करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात समझ आ रही है। सल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नमाज असर की कसम खा रहा है खुदावंद मुताल। और दूसरी जगह जब मुराजा किया तो बयान हुआ कि उस असर से मुराद जो है खुदावंद मुताल की इमाम साहिबुल असर व ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इमाम की ज़ात मुक़द्दसा है, जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे उस वक्त की मुराद है खुदावंद मुताल की, उसकी कसम खा रहा है। आगे क्या फरमा रहा है खुदावंद मुताल, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान व तहकीक इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है।
अब ये बात ऐसे भी की जा सकती थी, मगर खुदावंद मुताल ने कसम खाकर इंसान को यह बावर कराया कि जान लो तुम खसारे में हो, तुम नुकसान में हो। इसकी क्या दलील है? खुदावंद मुताल की बारगाह में अर्ज करें दस्त बस्ता कि खुदावंद मुताल हमें बताइए कि हम कैसे नुकसान में हैं। तो बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो ये जिंदगी दिन ब दिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है, ये तुम्हारे सबसे बड़े नुकसान की दलील है। जो एक एक दिन तुम्हारा अपनी जिंदगी से, अपने इस हयात से कम हो रहा है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलाग में हिकमत नंबर 43 में फरमा रहे हैं, नफसुल मर्इ खुताहु इला अजलिह। ये इंसान की जो सांस है, जो ले रहा है सांस, एक एक सांस जो है उसकी मौत की तरफ एक कदम है। इससे बड़ी क्या नुकसान में इंसान होगा कि जो हयात उसको मिली है, ये जो इंसान को जिंदगी मिली है, उसकी घटती जा रही है, कम होती जा रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद की ज़ात। अब तकाजा क्या है इस जिंदगी का? इंसान को जिंदगी क्यों अता हुई है? क्यों खुदावंद मुताल ने जिंदगी अता की इंसान को? कि इंसान इस जिंदगी को नेक आमाल में बसर करे, अच्छे आमाल में बसर करे, बुराइयों में, गुनाहों में गर्क ना हो जाए। इंसान जरर में, नुकसान में, घाटे में, खसारे में इसलिए है कि इंसान इस जिंदगी को ऐश और इशरत में, इस जिंदगी को मनसब और ओहदे की लालच में, इस जिंदगी को माल और दौलत जमा करने में बसर कर देता है। यही इंसान के खसारे होने की दलील है कि इंसान अपनी जिंदगी बिता देता है, गुजार देता है, मगर कुछ हासिल नहीं करता वो उस जिंदगी के लिए जो अबदी है। इसीलिए खुदावंद मुताल ने फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। और जैसे कि रवायत में मिलता है, एक फख्र राजी ने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि इंसान की जिंदगी एक बर्फ की मानंद है जो पिघलती जा रही है। जैसे एक बर्फ फरोश इंसान सदा दे कि इरहमू इरहमू मैं यसूब रस मालिह, मेरा जो ये सरमाया है ये खत्म होता जा रहा है, मुझसे खरीद करो इससे पहले कि मैं नुकसान में हो जाऊं। इंसान की जिंदगी बर्फ की मानंद पिघल रही है और इंसान उससे मुतल्ला नहीं है। दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद की ज़ात पे। और खुदावंद मुताल इस्तस्ना कर रहा है उन अफराद को जो खसारे में नहीं है। तवज्जो है मेरे साथ आपकी अज़ीज़ान की तवज्जो है, तो एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो इंसान, वो लोग जो के ईमान लाए और अमल साले अंजाम दिए उन्होंने, ये वो लोग हैं जो खसारे में नहीं हैं। खुदावंद मुताल इनको इस्तस्ना कर रहा है कि ये बचे हुए हैं उस खसारे से, और यही कामयाब लोग हैं जो अमल साले करें और ईमान लाएं। ईमान किस पर लाएं? ईमान की जब तारीफ करेंगे तो हम सूरह बकरा की तरफ रुजू करेंगे। सूरह बकरा की 3 नंबर आयत में खुदावंद मुताल फरमा रहा है, शुरू इस तरह से हो रही है सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। तारीफ हो रही है ईमान वालों की। ईमान वाले कौन होते हैं? खुदावंद मुताल फरमा रहा है, ईमान वाले वो हैं जो गैब पर ईमान रखें और नमाज को कायम करें, और जो हमने उनको अता किया है उसमें से इंफाक खुदा करें। खुदा की बारगाह में, खुदा की राह में इंफाक करें। तो ये 3 सिफात बताई गई हैं ईमान वालों की, और वही ईमान वाले हैं। खुदावंद मुताल फरमा रहा है, ये लोग जो हैं ईमान वाले, ये खसारे में नहीं हैं। जो गैब पर ईमान रखे, जो नमाज को पढ़े नहीं बल्कि कायम करें, नमाज को कायम करें और इन्फाक करें खुदा की राह में। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे।
और अमल साले क्या है? अमल साले हर वो अमल जिससे अल्लाह और उसका रसूल और अइम्मा अहल बैत राजी हों। ये खुद जो मजलिस में शिरकत है खुद अमल साले है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सब अमल साले हैं। किसी को नेकी की राह पर गामजन करना ये अमल साले है। किसी की किफालत करना, किसी यतीम की यतीम परवरी करना, ये सब अमल साले हैं। जिसने ये आमाल अंजाम दिए वो भी खसारे से बचा हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वतवासौ बिल हक, हक की तरफ जो एक दूसरे को वसीयत करते हैं। एक शख्स गुमराह है, गुमराह शख्स को सीधी राह पे लाने वाला ये क्या है? ये हक की तरफ उसको वसीयत कर रहा है। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र की वसीयत करते हैं। और सब्र एक अहम नुक्ता है जो एक इंसान, एक मोमिन की जिंदगी में होना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं अस्सब्र सलास, सब्र 3 किस्म का होता है। 3 अक़साम है सब्र की। कौन सी अक़साम है? फरमाते हैं सब्रुन अला ताआ, इताअत खुदा पे सब्र। दूसरी किस्म सब्रुन इंदल मुसीबह, मुसीबत के वक्त सब्र करना। और तीसरी किस्म जो पैगंबर ने फरमाई सब्र अनिल मासिया, सब्रुन अनिल मासिया, मासियत से सब्र। अब इसकी क्या तोजी हो सकती है? मुख्तसरन आपकी बारगाह में पेश करूं कि जो मुसीबत में सब्र किया जाता है, इंसान मोमिन का यह वजीफा है कि जब भी उस पर मुसीबत नाजिल हो तो सब्र से काम ले, सब्र करे। और जब वो उस पर सब्र करता है तो रवायात में मिलता है उसको खुदावंद मुताल 300 दरजात अता करता है। और जो शख्स खुदावंद मुताल की इताअत पर सब्र करता है, इताअत पर सब्र किस तरह किया जा सकता है? वो इस तरह कि जो खुदावंद मुताल ने इंसान के ऊपर अहकाम वाजिब किए हैं उसकी बजाआवरी में जो सब्र कर रहा है। मिसाल के तौर पर नमाज वाजिब है, अब सुबह का टाइम है, इंसान अगर उस सुबह के टाइम पे अपने गर्म बिस्तर को छोड़ रहा है खुदा की राह में, खुदा की खातिर, और ये इस नींद को छोड़ने पर सब्र कर रहा है तो खुदावंद मुताल उसको 30 दर्जात, 300 दर्जात दूसरे अता करता है। यानी 600 दर्जात इंसान की जिंदगी में हो जाते हैं जो खुदावंद मुताल अता करता है। और सब्रुन सब्रुन अनिल मासिया, मासियत पे सब्र किस तरह किया जाए? मासूम फरमाते हैं कि मासियत पे इस तरह कि इंसान देख रहा है दुनिया की लज्जात को, दुनिया की शहवात को, दुनिया की रगबत को, मगर उनकी तरफ माइल नहीं हो रहा। वो गुनाह, उन गुनाहों का इर्तिकाब नहीं कर रहा, उस लज्जत से दूरी अख्तियार कर रहा है। और इस मासियत से दूरी अख्तियार करने का जो सब्र है इंसान कर रहा है, खुदावंद मुताल के नजदीक 300 दर्जात का हामिल हो रहा है। अगर ये तीनों किस्म के सब्र इंसान के अंदर आ जाएं तो वो मोमिन कामिल बन जाता है और 900 दर्जात खुदावंद मुताल की बारगाह में उसके लिए लिख दिए जाते हैं। यह सब्र है। इमाम का फरमान है फ़ैज़ा ज़हब सब्र ज़हबल ईमान, जिसका सब्र गया उसका ईमान भी गया। यानी सब्र इतना अहम है जिंदगी मोमिन में। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। ये जो तफसीर मैंने आपकी बारगाह में पेश की, जाहिर तफसीर जो तफासिर में लिखी हुई है। अब एक बातनी तफसीर भी है जिसकी तरफ मैं आपको माइल करना चाहता हूं। और असल तफसीर जो मासूम की जबान से हुई है सूरह असर की, वो यही है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न जाफर एक साहबी हैं, इमाम के जय्यद साहबी हैं, और वो रिवायत करते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि एक मरतबा हमने सवाल किया इमाम की बारगाह में कि यब्न रसूलल्लाह, इस सूरह असर से क्या मुराद है, किसकी शान में है, किसके कसीदे में है, इस तरह मैं कहूं किसके फजाइल व कमालात बयान कर रही है सूरह असर,
ये कौन लोग हैं ईमान वाले, अमल साले बजा लाने वाले? ये कौन लोग हैं जो वसीयत करते हैं सब्र की? ये कौन लोग हैं जो हक की वसीयत करते हैं? तो अब्दुल्लाह इब्न जाफर कहते हैं कि इमाम ने फरमाया, ये जो सूरह असर है ये मेरे जद अली इब्न अबी तालिब की शान में नाजिल हुई है। मेरे जद अली की शान में नाजिल हुई है। हमने सवाल किया कि यब्न रसूलुल्लाह किस तरह? इमाम फरमाते हैं, खुदा ने असर की कसम खाई, वल असर। फिर फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। अब अल्लाह की मुराद इस खसारे वाले इंसान से क्या थी? तवज्जो है मेरी तरफ। कौन अफराद हैं जो खसारे में मौजूद हैं? अल्लाह का इरशाद हुआ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमल साले किए। ए बंदे खुदा, ईमान कौन लाए? ईमान वो लाए जो अली की विलायत पर ईमान लाए थे। अली की विलायत पर ईमान लाने वाले ईमान वाले कहलाएंगे। उसके अलावा जो भी कोई ईमान वाला मोमिन कहलाए वो मोमिन नहीं है, बल्कि अली की मोहब्बत रखने वाला, अली की विलायत रखने वाला वही मोमिन कामिल होगा। अमल सालिहात, अमल सालेह बजा लाते हैं। कौन अफराद हैं जो अमल सालेह बजा लाते? इमाम फरमाते हैं, अमल सालेह वही है जो अली से मोहब्बत की जाती है। अली से मोहब्बत ही अमल सालेह होती है। अली से उल्फत और मोहब्बत रखने वाला हकीकी अमल सालेह अंजाम देता है। इमाम आगे तफसीर करते हैं। इमाम फरमाते हैं, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ वसीयत करते हैं। तो मौला इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि यह हक क्या है? ए बंदे खुदा, हक क्या है? मेरे जद, मेरे नाने रसूल खुदा ने फरमाया था, अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली है और अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। लिहाजा जो भी अली की तरफ आपको वसीयत करे वही हक की वसीयत करने वाला है। वतवासौ बिस्सब्र, इमाम फरमाते हैं सब्र की वसीयत। सब्र क्या है? अरे जब बंदे खुदा, बंदे मोमिन, अली से मोहब्बत करने वाला, अली से उल्फत रखने वाला, अली की विलायत का दम भरने वाला जब अली से मोहब्बत करता है और दुनिया के मसाइब व आलाम उस पर पड़ते हैं और उस मसाइब पे जब वो सब्र करता है तो खुदावंद मुतआल उस सब्र के नतीजे में उसको इनाम इकराम इनायत करता है। और ये वही सब्र है जिसमें सूरह असर में इसकी तरफ इशारा हुआ है, और वही मोमिन है जो अली का मुहिब है, अली का आशिक है, अली का शिया है। और एक दूसरी जगह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम गदीर खुम के मैदान में जब मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला का इरशाद फरमाया था, उसी मकाम पर खुदावंद मुतआल की तरफ से जो पैगाम बयान किया रसूल खुदा ने खुतबे गदीर में, कहते हैं 100 जगह पर, यानी 100 आयात से इस्तिफादा किया रसूल खुदा ने। 100 आयात कुरानी को इस्तेनाद किया, यानी दलील के तौर पर लाए अली की फजीलत बयान करने के लिए। मौला के अली की फजीलत बयान की, उसके बाद मन कुंत मौला फहाजा अली मौला कहा। और उन्हीं आयात में यही सूरह असर की आयात भी मौजूद थी और फरमाया था, हाज ही सूरतुल असर नज़लत फी फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। सूरह असर मौला अली की फजीलत में नाजिल हुई है और ये हकीकत सूरह असर है। दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद की जात पे। इसी फजीलत के मालिक थे मौला कायनात, और इसी फजीलत का इनकार करने वाले यकीनन खसारे में हैं, यकीनन घाटे में है, नुकसान में है। जो अली से दूर है वो इस आयत इन्नल इंसान लफी खुस्र का मिस्ताक है। और यकीनन करबला में दोनों मिस्ताक हमें नजर आते हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र का मिस्ताक भी नजर आएंगे आपको करबला में, और इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात के मिस्ताक भी आपको नजर आएंगे। इन्नल इंसान लफी खुस्र के मिस्ताक वही अफराद हैं जो फर्जंद रसूल के मुकाबले में खड़े थे। उनको मालूम था कि ये कौन हैं, ये हुसैन इब्न अली हैं। ये कौन हैं? ये सवार दोष रसूल हैं।
इमाम ने बारहा खुतबे दिए हिदायत के लिए, कहा क्या मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं हुसैन हूँ, मेरा नाना रसूल खुदा है, मेरा बाबा अली मुर्तज़ा है, मैं फ़ातिमा ज़हरा का फ़र्जंद हूँ। बारहा मरतबा मारफ़ी की मगर नहीं पहचाना, क्योंकि ये खसारे वाले इंसान, इनकी दिलों पे मुहरें लग चुकी थी, इनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे, नहीं जानते थे कि हुसैन कौन है, हुसैन की अज़मत क्या है। अल्लाह अकबर। अज़ादारान मज़लूम करबला इस हद तक गिर गए ये खसारे वाले इंसान कि जब मौला हुसैन अपने शिशमाहे को लाते हैं तो उसका भी एहतराम नहीं करते। हद है कम ज़र्फ़ी की। मैं कहूँगा ये इंसानियत के दायरे से भी खारिज हो गए थे, जो कि मासूम को देखते थे, मासूम के फर्जंद पर इतनी मुसीबत को देखते थे मगर उनको रहम नहीं आया। अरे जो बच्चे वाले हों वो जान सकते हैं कि 6 माह का बच्चा कितना पानी पीता है। अरे माएँ हाथ को पानी में डुबोकर बच्चे के दहन पर रखती हैं और चंद कतरे उसको चाहिए होते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। बस अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अस्कर को मैदान करबला में ले गए, कहा ए कौम अशकिया, तुम्हें मुझसे जंग करनी है, तुम दुश्मन हो तो मेरे हो, मेरे शेषमाहे ने क्या जुर्म किया है, इसको पानी पिला दो। बस आवाज आई, इक़ता कलामिल हुसैन, हुरमला तीर लेके आगे बढ़ा, एक तीर लगाया, दूसरा लगाया, अज़ादारो कई तीर जब खता गए तो उमर सदलैन कहता है, ए हुरमला तुम तो बड़े तीरंदाज हो, क्या हो गया है? हुरमला कह रहा है, उमर सद तुम नहीं जानते, अरे जब मैं तीर बनाता हूँ, असगर की तरफ छोड़ना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ एक खेमे के दरवाजे पर बीबी है जो हाथ अपने सरों पर रख के गोया इस तरह फरमा रही है, ए हुरमला तुम्हारे भी बच्चे होंगे, मेरा 6 माह का प्यासा है। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारने मज़लूबे करबला। बस एक तीर ऐसा छुटा जो जनाब अली अस्कर के गिलोए मुबारक पर लगा। जब लगा तो जनाब इमाम हुसैन ने अली अस्कर के खून को चिल्लू में भरा और अपने चेहरे पर मला और कहा, सदक या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, गवाह रहिएगा आपका नवासा हुसैन इसी हालत में रोज़े महशर में महशूर होगा। बस अज़ादारान मज़लूब करबला बहुत सख्त है उस वालिद के लिए जिसका बच्चा शहीद हो जाए या इस दुनिया से चला जाए। जब वो अपने हाथों पर बच्चे को लाता है और जब घर की तरफ ले जाना चाहता है तो 1000 वसवसे आते हैं। सोचता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी यही कैफियत बताई जाती है, जब खेमे के करीब हो जाते हैं सोचते हैं, अरे मैं ले जाऊंगा कहीं रुबाब मर न जाए, बर्दाश्त न कर सके, बस वापस आते हैं। फिर कहते हैं नहीं, आखिरी दीदार माँ का हक होता है। अरे अगर अली अस्कर का चेहरा न देखा तो सारी जिंदगी जनाब रुबाब नहीं देख सकेंगी। बस आज़ादारो, रिवायात मुख्तलिफ है मगर एक रिवायत बताती है इमाम हुसैन ने अपने इस 6 माह के सगीर को करबला की दश्त में दफन कर दिया, मगर उन अशकिया ने यह भी नहीं बर्दाश्त किया। आज़ादारो, रिवायात में मिलता है जब शाम गरीबा हो गई और हुक्म हुआ अली अस्गर का सर चाहिए, बस घोड़ों पर सवार हुए, हाथों में नेज़े लिए जमीन करबला पर गाड़ते जा रहे हैं। एक मर्तबा जमीन में एक नेज़ा गया, जब ऊपर आया अली अस्गर का जसद मुबारक ऊपर आया और ये मंजर जनाब रुबाब अपनी आंखों से देख रही थी। अला लानतुल्लाह अला कौम।